को तोड़ते हो, आपको फैमिली में क्या मिलती है बेटा? फैमिली में क्या मिलती है करिकुलम तोड़ने की सजा? बताइए। हर किसी फैमिली का अपना अपना व्यू है, हर किसी फैमिली का अपना अपना व्यू। तो बेटा इन फैमिलीज के रूल्स को हमें फॉलो करना है। जैसे आपको फैमिली ने यहां भेजा है पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए भेजा है बेटा? अब शाम को कल परसों आपकी सिस्टर आएगी, वो आपको बताएगी, जरा बेटा आप मुझे अपनी कॉपी दिखाओ, आपने क्या पढ़ा? आपने तो ये भी आपके लिए बेटा क्या है? ये भी आपके लिए बेटा क्या है? करिकुलम। क्या है बेटा? ये भी आपके लिए करिकुलम। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये जो करिकुलम है बेटा, करिकुलम का मतलब है डिजाइन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हम यहां एजुकेशन सब्जेक्ट में करिकुलम की बात करते हैं। डिजाइन ऑफ एजुकेशन या टोटल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, टोटल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। करिकुलम के यहां बेटा दो मीनिंग हम निकालते हैं। पहला मीनिंग है डिजाइन ऑफ एजुकेशन, दूसरा मीनिंग है टोटल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। आप देखिए बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन मेडिकल स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम? उनका डिजाइन ऑफ एजुकेशन अलग है। उनको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, एजुकेशन पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है। तो बेटा ये डिजाइन क्या है? अलग। ये डिजाइन क्या है? अलग। और बेटा हम क्या कहते हैं? टोटल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। ये आपको ऐसे समझ आएगा। निशा खड़ी हो जाओ, बताओ बेटा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जॉन डिवे एजुकेशन? एजुकेशन की डेफिनेशन बताओ जो जॉन डिवे ने बोली। जॉन डिवे की डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। हाँ, मुझे याद है, मुझे थोड़ा गया। Education is the capacity of all. Education is the development of all those capacities, which helps us to control our environment. ये क्या है? John Dewey, याद कीजिए। हाँ। Education is the development of all those capacities in an individual, which helps them to control his environment. Education का मतलब क्या है? इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होना वो कैपेसिटीज जो एक इंडिविजुअल को इस काबिल बनाती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। मुझे ये यहां क्यों छेड़ना पड़ा? इट इज जॉन डिवे हु टोल्ड अस एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। अच्छा ऐसे बोलिए, ट्राइपोलर प्रोसेस। बेटा पहले डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना। पहले तो ट्राइपोलर। एजुकेशन जो है बेटा ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। किसने कहा था? जॉन डिवे ने। क्योंकि इसने कहा था एजुकेशन का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोस कैपेसिटी व्हिच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। इसीलिए ट्राइपोलर प्रोसेस में इसने क्या क्या बोला था? टीचर स्टूडेंट एंड सोसाइटी। टीचर स्टूडेंट एंड सोसाइटी। अब आप देखिए बेटा, आपका जो स्कूल एनवायरनमेंट है, आपका जो बेटा क्या है? स्कूल एनवायरनमेंट, ये आपके करिकुलम का पहला पार्ट है। कौन सा एनवायरनमेंट बेटा? स्कूल एनवायरनमेंट। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ करिकुलम वेयर इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस, वेयर इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू स्टूडेंट्स, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है बेटा, बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन। इस स्कूल एनवायरनमेंट में आप इंटरेक्शन करते हो कॉमर्स के बच्चों के साथ भी, मेडिकल बच्चों के साथ भी, नॉन मेडिकल बच्चों के साथ भी, सबके साथ आप इस स्कूल एनवायरनमेंट में क्या करते हो बेटा? इंटरेक्शन करते हो। और बेटा क्या करते हो? इंटरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ करिकुलम। अनदर पार्ट को करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटीज, को-करिकुलर एक्टिविटीज ये दूसरा पार्ट है जहां आपकी इंटरेक्शन हर किसी फील्ड के स्टूडेंट से होती है। को-करिकुलर एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज which are participated outside the classroom are called co-curricular activities. ऐसी एक्टिविटीज जो आप कहां पार्टिसिपेट करते हैं? आउटसाइड द क्लासरूम। जैसे स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लेबोरेटरी, मॉर्निंग असेंबली। ठीक है बेटा, लिटरेरी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज,
इनको हम बेटा बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटी जो कहां परफॉर्म होती है? आउटसाइड क्लासरूम, आउटसाइड क्लासरूम, आउटसाइड क्लासरूम, ठीक है बेटा। उसके बाद करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। करिकुलर एक्टिविटीज, these are those activities which are performed inside the classroom, inside classroom, inside classroom, and these activities determine the curriculum for each stream. These activities determine the curriculum for each stream. बेटा आप मेडिकल के क्लास में नहीं जाओगे, आप बायोलॉजी क्लास में नहीं जाओगे, आपको कहां जाना है? ईदर यू शुड गो फॉर पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन। तो बेटा ये चीजें डिसाइड करती है क्या बेटा? डिजाइन ऑफ करिकुलम, डिजाइन ऑफ करिकुलम, डिजाइन ऑफ करिकुलम। ये चीजें क्या डिजाइन करती है? करिकुलम। मगर बेटा आज हम कहते हैं हमारा जो करिकुलम है इसमें खाली एजुकेशन ही नहीं आती है, बल्कि इसमें बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज भी आती है। तो बेटा ये कौन सा कंसेप्ट था? अर्लियर कंसेप्ट। जो अर्लियर कंसेप्ट था करिकुलम का, अर्लियर कंसेप्ट, उसमें कहा जाता था करिकुलम इज सिलेबस और कोर्स ऑफ सब्जेक्ट। करिकुलम इज सिलेबस और कोर्स ऑफ सब्जेक्ट, सिलेबस और कोर्स ऑफ सब्जेक्ट, सिलेबस और कोर्स ऑफ सब्जेक्ट। तो हम कहते हैं बेटा ओ अर्लियर कंसेप्ट में क्या कहा जाता था? करिकुलम का मतलब क्या है? सिलेबस और कोर्स ऑफ सब्जेक्ट। चाहे ये मेडिकल सब्जेक्ट था, नॉन मेडिकल था, आर्ट्स था या कोई भी था। मगर बेटा जब फिजिकल एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस आई उसके बाद हमने कहा नहीं, करिकुलम डिजाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ठीक है बेटा। अर्लियर हम कहते थे करिकुलम का मतलब है क्या? सिलेबस या कोर्स ऑफ सब्जेक्ट या कोर्स ऑफ स्टडी। जो हम सिलेबस पढ़ते हैं वही करिकुलम है, जो आपको इस साल 12th का सिलेबस पढ़ना है यही करिकुलम है। ये था बेटा अर्लियर कंसेप्ट। आज हम कहते हैं प्रेजेंट कंसेप्ट क्या है? करिकुलम में ये तीनों चीजें आती है। एक तो बेटा वो इंटरेक्शंस जो आप स्कूल एनवायरनमेंट में करते हो, अलग अलग टीचर्स के साथ, अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ। आपके स्कूल में आपकी फ्रेंड मेडिकल की स्टूडेंट होती है, नॉन मेडिकल की स्टूडेंट होती है, आर्ट्स की स्टूडेंट होती है, कॉमर्स की स्टूडेंट होती है, इवन टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, उनके साथ इंटरेक्शन। आपका फॉर्म कौन लेता है? वो मेडिकल का भी हो सकता है जो ना आपका फॉर्म लेता है, ठीक है बेटा। लैबोरेटरी में आप जाते हो, वहां बेटा कोई और टीचर नहीं होता है, लाइब्रेरी में, ठीक है बेटा, मॉर्निंग असेंबली में, ठीक है, वहां बेटा जरूरी नहीं है कि आपके ही स्ट्रीम का टीचर होगा, तो उनके साथ आपकी इंटरेक्शन हो जाती है। जब आपको स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है, आपके साइड से मेडिकल वाला बच्चा होता है, इस साइड से कॉमर्स वाला बच्चा होता है, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन हो जाती है। तो हम कहते हैं पहली चीज जो करिकुलम को डिटरमाइन करती है स्कूल एनवायरनमेंट, दूसरा बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज, और तीसरा बेटा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं करिकुलम का सिंपल मीनिंग क्या है बेटा? डिजाइन ऑफ एजुकेशन या टोटल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है बेटा। और बेटा अर्लियर कंसेप्ट में हम कहते थे इसका मतलब क्या है? सिलेबस और कोर्स ऑफ सब्जेक्ट। मगर प्रेजेंट कंसेप्ट हम कहते हैं इसके अंदर तीन चीजें आती है। एक तो बेटा स्कूल एनवायरनमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड करिकुलर एक्टिविटीज। एक तो वो चीजें जो आप क्लास में पढ़ते हो, दूसरी वो चीजें जो आप इंटरेक्शन से सीखते हो, तीसरी वो चीजें जो आप को करिकुलर एक्टिविटीज में सीखते हो। इसीलिए हम बेटा कहते हैं जो मॉडर्न करिकुलम है उसमें बेटा क्या होता है? वो सारी एजुकेशन जो एक चाइल्ड रिसीव करता है थ्रू मनीफोल्ड एक्टिविटीज, थ्रू मनीफोल्ड एक्टिविटीज। खाली ये एक एक्टिविटी नहीं बल्कि थ्रू मनीफोल्ड एक्टिविटीज, जिसमें स्कूल एनवायरनमेंट एक्टिविटीज है, जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज है, उसको हम बेटा कहते हैं मॉडर्न सेंस में करिकुलम। तो करिकुलम का सिंपल मतलब क्या है? डिजाइन ऑफ एजुकेशन, टोटल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। आप देखिए बेटा आप लोगों का करिकुलम कौन बनाता है? जेके बोस, ठीक है बेटा। आप लोगों का करिकुलम कौन बनाता है? जेके बोस। मगर जेके बोस ये करिकुलम किन से बनवाता है? जेके बोस ये करिकुलम किन से बनवाता है बताइए?
किन से बनवाता है? सीबीएसई और नहीं बेटा, अगर हमारा सीबीएसई होता फिर ही। बेटा आपने बचपन से सुना है, क्या सुना है बेटा बचपन से? NCERT, NCERT, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है बेटा। तो बेटा कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों का रोल क्या है करिकुलम में, इन दोनों का रोल क्या है बेटा करिकुलम में। आज सिंपल कंसेप्ट मैंने दिया कि ओल्डर कंसेप्ट हम करिकुलम को क्या बोलते थे और नया कंसेप्ट अब करिकुलम में क्या है। करिकुलम में हमेशा 3 चीजें आएंगी। एक तो बेटा करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो आप क्लासरूम में परफॉर्म करते हो। दूसरा बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो आउटसाइड क्लासरूम होती है, लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में, मॉर्निंग असेंबली में, लिटरेरी एक्टिविटीज, ठीक है बेटा, या अलग अलग जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में होती है, फंक्शंस होते हैं, डिबेट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है बेटा, या हम कहते हैं ड्रामेटिक्स होता है, अलग अलग चीजें, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। इन सब में जो आप सीखोगे एंड बेटा स्कूल एनवायरनमेंट, क्योंकि आप स्कूल में खाली अपने सब्जेक्ट के साथ बाउंड नहीं रहते हो, आप इंटरेक्शन करते हो बाकी बच्चों के साथ। इंग्लिश सारी स्ट्रीम्स का सेम है, आप इंग्लिश डिस्कस करते हो अपनी सहेलियों के साथ में, जिनका मेडिकल स्ट्रीम है, जिनका कॉमर्स स्ट्रीम है, जिनका नॉन मेडिकल स्ट्रीम है। इसी तरह बेटा आप उनके साथ डिस्कस करते हो, हमारा सिलेबस ये है, वो आपको बोलते हैं हमारा सिलेबस ये है। तो इस इंटरेक्शन से क्या होता है, उनके बिहेवियर का इन्फ्लुएंस आप पे आता है, आपके बिहेवियर का इन्फ्लुएंस उन पे आता है, ठीक है बेटा। आप मुतासिर होते हो, ये मेरी सहेली है, ये सुबह 5 बजे उठती है और उसके बाद प्रेजेंट करती है, इसको कितना ज्यादा सिलेबस है, मेरा तो फिर भी कम सिलेबस है। अगर ये 5 बजे उठती है, मैं 7 बजे उठूंगी, अगर ये 400 मार्क्स लाएगी, मैं क्यों नहीं लाऊंगा? इसीलिए बेटा करिकुलम में इन 3 चीजों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जॉन डिवे ने इसीलिए कहा था टीचर, स्टूडेंट, सोसाइटी। सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हमें क्या मिलता है, जिसका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होगा उसने पढ़ा होगा सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है बेटा। सोसाइटी इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर इज सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल इज सोशल इंस्टीट्यूशन, मार्केट इज सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली इज सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सारी सोशल इंस्टीट्यूशन। हम कहते हैं बेटा फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर, ठीक है बेटा। तो इस सोशल इंस्टीट्यूशन की बुनियाद कहां से होती है बेटा? फैमिली से। फैमिली में बच्चे को सिखाया जाता है आपको कैसे बिहेव करना है, आपके मैनर्स कैसे होने चाहिए, आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। इसीलिए बेटा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेटा ये तीनों चीजें आती है। एक तो बेटा स्कूल का इन्फ्लुएंस, दूसरा बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज का इन्फ्लुएंस, और बेटा करिकुलर एक्टिविटीज का इन्फ्लुएंस। अब देखिए बेटा, अब मैं आपको